तो बच्चों अब देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स है, राइट, और उसके रीजंस भी यहाँ पर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उसको नाम दे देते ओ। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है पास होने की, वो अगर देखें तो यहाँ पर ये दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ पर ये तीसरी पॉसिबिलिटी, ऐसे अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलने वाली है, राइट। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी, तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है। हम लोग विद द यूज़ ऑफ इरेज़र, राइट, रूलर, पेंसिल यूज़ करके हम लोग अनगिनत लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर होगा फॉल्स, राइट। सिर्फ एक पॉइंट पे एक ही लाइन नहीं मिलने वाली। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। तो दो पॉइंट से पास होने वाली इन्फाइनाइट लाइंस हमें यहाँ पर मिलेगी, राइट, ऐसा हमें बोला जा रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो पर्टिकुलर पॉइंट है P, एक पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूँ P और दूसरे पॉइंट का नाम दे रहा हूँ Q। ओके, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये लाइन ड्रॉ की और P और Q दोनों ही पॉइंट से वो पास थ्रू हो रही है, राइट। ओके, अब दूसरी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा कि जो कि दोनों ही पॉइंट से अगेन पास थ्रू हो, तो वो इस पे ही मिलेगी हमें। मतलब कि जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी वही हमें मिल रही है L, दूसरी कोई और लाइन मिल ही नहीं रही है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि देर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ही लाइन हमें मिल रही है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा फॉल्स, राइट। गलत है ये सेंटेंस। ओके ओके, उसके बाद अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ दी साइड्स। ओके, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉस्टुलेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, राइट। तो यहाँ पर भी वही सेंटेंस रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो बेसिकली ट्रू है, कंप्लीटली ट्रू है। ओके, उसके बाद इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल सेम है तो उसके रेडियाई भी सेम होंगे। तो रीज़न है सुपर इम्पोजिंग द रीजन ऑफ वन सर्कल ऑन द अदर वी फाइंड देम कोइंसाइडिंग, सो देयर सेंटर्स एंड बाउंड्रीज कोइंसाइड, दस देयर रेडियाई विल कोइंसाइड, राइट। तो यहाँ पर एक सर्कल दूसरे सर्कल पर अगर सुपर इम्पोज कर रहा है, दोनों एक ही के ऊपर है, राइट, तो दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों के सेंटर कोइंसाइड करेंगे, दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पे होंगे और दोनों की जो बाउंड्रीज है वो भी एक ही पर्टिकुलर एरिया पे होगी, राइट। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के रेडियाई सेम भी होंगे और दोनों के रेडियाई कोइंसाइड भी करते होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू सेंटेंस है। ओके, उसके बाद अगला देखें तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है इन फिगर 5.9, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पर ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है और ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें रीज़न के साथ इसका आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पर इसके रीज़न में यूक्लिड का जो एक्सियोम है उसमें थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। जो भी इक्वल है दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे थिंग के कंपैरिजन में वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू अगर पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई ज़रूर से होगा और ये जो सेंटेंस है वो हमारा ट्रू सेंटेंस है। ओके